हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत अच्छे से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो आपका सादृश्यता यानी कि एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट की अगर हम बात करें तो इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैंने आपके लिए शुरू से समझाया है और इसमें भी मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आइए बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो कंडीशन लागू होगी वही कंडीशन आपको इधर लागू करनी है। तो ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपके के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक का घन हुआ है, ये क्या है आपका 2 का घन है। तो वो 1 का घन, ये 2 का घन। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 3 का घन है, सॉरी 3 का घन है, 3 का घन है। तो निश्चित मानिए यहाँ पर किसका घन आएगा, 4 का घन ही तो आएगा। अरे एक बात और बता दूं मैं आपके लिए, 1 का घन 2 का घन लगातार 3 का दे दिया फिर 4 का दे दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर हो सकता है 5 का घन होता तो यहाँ पर 5 पर 6 का ही घन आता, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, एक संख्या बढ़ी हुई है तो यहाँ पर भी एक ही बढ़ाते हैं। जैसे चलो इसे चेक करते हैं, कितना हुआ आपका 64 हुआ। तो यहाँ पर आपका 64 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। यही क्वेश्चन अगर हम बता दें आपके लिए इस तरह से होता, जैसे मान लो 1 8 समान पर यहाँ पर दे दिया होता आपका 125 और ये आपसे पूछ लिया होता। तो आपने क्या किया, जैसे आपको मैंने यही तो बताया, जो तरीका आपका यहाँ लागू हो रहा है वही तरीका आपको यहाँ पे लागू करेंगे। एक जो कंडीशन यहाँ लागू होगी वही कंडीशन यहाँ लागू करना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये 1 का घन है, ये आपका 2 का घन है। यहाँ देखिए अब ये किसका है, 5 का घन है, 5 का घन है। तो निश्चित यहाँ पर किसका घन होगा, 6 का घन, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो यहाँ पर भी कितना बढ़ाना होगा आपको, 1 ही बढ़ाना होगा। तो 6 का घन कितना हो जाएगा, 6 का घन होता है आपका 216। तो यहाँ पर 216 आपका सही जवाब होता। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पर 1 2 3 4 लगातार दे दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अंतर जैसे ये देखना अंतर कितना हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है तो यहाँ पर भी 1 बढ़ाएंगे। यहाँ पर अगर 2 बढ़ रहा होता तो यहाँ पर भी 2 बढ़ाते, यहाँ पर 3 बढ़ रहा होता तो यहाँ पर भी 3 बढ़ाते। सेम कंडीशन लागू करनी होती है। तो बच्चों अच्छा समझ में आएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को बस देखें। जो भाई हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंच सके। तो मैं आप सब लोगों से कहूं कि जो भैया हमारे रीजनिंग में अगर मैं बात करूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा समझ में आता है और उन्हें अच्छे से आता है, तो उनकी मैं बात ही नहीं करता हूं। उनकी बात क्या करूंगा, वो तो है ही समझदार, समझ लेंगे एक ही बार में। जो भाई हमारे नए स्टूडेंट है वो कृपया करके आसानी से जरूर समझते हुए चलें, और एक बार समझ में नहीं आए करीब 100% एक ही बार में क्लियर करता चलता हूँ, और दोबारा देख लेंगे तो मुझे लगता है वही चीज़ आपके लिए कंटेस्ट हो जाएगी, कभी जीवन में दिमाग से नहीं निकलेगी। यहाँ पर देखिए क्या है, 24 है, 126 और ये कितना है 48 है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये देखना पड़ता है यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो 5 का वर्ग और -1, आपको पता होगा 5 का वर्ग 25 होता है, 1 माइनस करके कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पर अगर हम यह देखते हैं तो ये किसका है आपका, 5 का घन है और 1 प्लस है। समझिए मैंने क्या कहा, जो कंडीशन यहाँ लागू होगी वही कंडीशन आपको यहाँ लागू करनी है। यहाँ पर क्या हुआ, 5 का वर्ग हुआ, 1 माइनस हुआ, ये क्या है आपका 5 का घन, 1 प्लस हुआ। तो यहाँ पर सेम मानिए, देखिए 5 5 सेम संख्या चल रही है ना। यहाँ देखिए क्या है, 7 का वर्ग 1 माइनस, 7 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 49 होता है। अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 48। आगे चलेंगे तो ये पूछा गया है तो क्या करेंगे, 7 का घन और प्लस 1। 7 का घन कितना होता है 343, अगर 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 344। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका 344 बिल्कुल सही जवाब होगा। 344 यानी कि अगर बात करें तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैंने यही तो कहा यहाँ पर जो कंडीशन लगेगी वही कंडीशन आपको यहाँ लगानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 का वर्ग
और +2। यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे आपने कैसे सोच लिया, संख्या देखकर ही हमें पता चल जाएगा ये किसके पास है, 5 के वर्ग के पास है। अब भाई 5 का घन करेंगे 125 होता है ना, तो 125 के बराबर तो नहीं है, लगभग में है, तो 5 के वर्ग के लगभग में चल रहा है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 2 ऐड कर दिया तो कितना हुआ आपका 27। सेम कंडीशन अगर हम यहाँ लागू करेंगे तो 9 का वर्ग यहाँ कितना 2 जोड़ा गया तो 2 यहाँ जोड़ा जाएगा, 3 यहाँ जुड़ेगा तो 3 यहाँ जुड़ेगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ वर्ग होगा तो यहाँ वर्ग होगा, यहाँ घन होगा तो यहाँ पर आपका घन होगा। सेम कंडीशन बच्चों देखनी होती है। तो 9 का वर्ग 81, 81 हो तो कितना होगा बच्चों 83 हो गया, यहाँ पर 83 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बट बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं आराम से करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ पर कमजोर विद्यार्थी जो भी हैं उनके लिए भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और बच्चों शाम को 8 बजे लाइव क्लास आना बिल्कुल ना हो। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे लगता है 6 की गुणा 2 में कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। देखिए 6 दूरी कितना हुआ 12, 12 में से 1 जाए कितना बचा 11 बचा। अब सेम कंडीशन यहाँ लागू करके देख लेंगे। बस कंडीशन ये होती है कि जो तरीका यहाँ, कभी कभी क्या होता है तरीका यहाँ और यहाँ सेम लग जाता है लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलता है, कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो वहां पर कुछ और भी तरीका लागू करके देख सकते हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा, लेकिन कंडीशन एक ही लगेगी। यहाँ पर दोनों में कंडीशन एक ही लगनी है। 2 से गुणा किया है 1 माइनस किया, 11 दूनी 22 होता है, 22 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 21। तो यहाँ पर 21 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 6, 35 और 7 कितना होना चाहिए। अगर मैं 6 का वर्ग करूँ, यहाँ पर 6 का वर्ग करूँ और 1 माइनस कर दूँ, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर 7 का वर्ग 1 माइनस, 7 का वर्ग कितना होता है 49 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 48। तो यहाँ पर 48 मुझे लग रहा है ऑप्शन में दिया गया है और सेम कंडीशन दोनों में लग भी रही है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ए ऑप्शन। तो बच्चों लगातार जरूर देखेंगे वीडियो को, लगातार यानी कि शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी जाकर के आपके लिए पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या है आपका 4 है, ये आपका 24, ये 17 है। तो देखिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर 4, 24, 17 है। कौन कौन बच्चा कमेंट करके बताएगा, यहाँ पर कौन कौन बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बता सकता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। देखो 20 जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर भी 20 जोड़ के देख लेते हैं, यहाँ पर भी 20 जोड़ के देख लेते हैं। 17, 20 कितना हुआ आपका 37 हुआ, यानी कि 37 आपका ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर है तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसानी से देखिए कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब सही से दे सकता है। मुझे लगता है अगर आप जब आसानी से जवाब दे सकते हैं तो कमेंट में अवश्य बताते चलें। कमेंट, लाइक और शेयर ये तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। लाइक कमेंट शेयर को तो भूलना ही नहीं है। ज़्यादा देखिए लाइक कमेंट शेयर का कोई भी पैसा नहीं मिलता है मेरे भाई। और दूसरी बात ये है, मैं आपके लिए जो भी वीडियो शूट करके दे रहा हूँ या लाइव क्लास में आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर कितना हुआ, अंतर 5 हुआ, तो 5 का वर्ग करेंगे तो देखिए कितना हुआ 25 हो गया। ऐसे ही इन दोनों का अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना हुआ 7, और 7 का वर्ग कितना हुआ आपका 49। तो यहाँ पर 49 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे पहली बात इस बात को तो भूलना ही नहीं है बच्चों कि यहाँ पर जो कंडीशन लागू हो रही है वही कंडीशन यहाँ लागू हो रही है। अगर कंडीशन सेम लागू नहीं किए कर रहे हैं आप, तो 100 में 100% आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। 100 में 100% क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन सभी लोग कर देंगे, ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 7 का वर्ग हुआ और 1 माइनस हुआ। 7 का वर्ग 49 में से 1 जाएगा 48। ऐसे ही यहाँ पर
12 का वर्ग करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 12 का वर्ग 144 होता है, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 143 यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन कौन इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है आसानी से? तो कमेंट में बच्चों सबसे पहली बात यह है, अगर आप थोड़े फास्ट करना जानते हैं, थोड़ा स्पीड से जानते हैं करना, तो आपके लिए भी मौका है, आप कमेंट करके इसका क्वेश्चन का, इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे भाई थोड़े से कमजोर हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं रीजनिंग के लिए, उनके लिए बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हुआ 9, और 2 से गुणा कर दूं तो कितना हुआ 18, यही तो आ रहा है। सेम कंडीशन यहाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हुआ 11, 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी कितना हुआ आपका 22। तो यहाँ पर 22 आपका मुझे लग रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं है बच्चों तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कौन कौन बच्चा कर सकता है तो इस क्वेश्चन के लिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 15 प्लस हुआ है, 15 6 कितना होता है 21। सेम कंडीशन यहाँ लागू करेंगे, 15 जोड़ेंगे, 15 3 कितना होगा 18। क्या ऑप्शन में 18 मिल रहा है? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप सभी लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 6 18, 18 5 कितना होगा 90। ऐसे यहाँ पर 6 12 12 3 कितना होगा आपका 36। यहाँ पर 36 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करेंगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों सभी लोग वीडियो के लिए शुरू से अंत तक अवश्य देखते रहें, और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेहनत करते रहें मेरे भाई, मेहनत का फल मीठा होता है। प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है, प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना छोड़ें। और आज का कल कि कल करेंगे ये कभी नहीं सोचे, और मेहनत करते रहिए मेरे भाइयों। तो बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।